नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर हम आज के दौर में टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग, सबको टेक्नोलॉजी ने घेर लिया है। वैसे टेक्नोलॉजी के आने से सबका काम तो आसान हो ही गया है, किंतु अनेक तरह की पेचीदगियां, कठिनाइयां भी सामने आ रही है। आजकल के समय में बहुतायत में उपयोग किए जाने वाले, खासकर टीनेजर और युवा वर्गों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेंजरस टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, हेडफोन या ईयरफोन की बात करेंगे। इस संदर्भ में हमने अपने पुराने मित्र ईएनटी डॉक्टर से संपर्क किया। उनकी राय में इन हेडफोन या ईयरफोन इस्तेमाल करने वालों को यह पता ही नहीं है कि उनको इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग में और शरीर में कितनी मुसीबतें या समस्याएं पैदा हो रही है। आवाज की लाउडनेस को डेसिबल में नापा जाता है। यदि आप 85 डेसिबल से ज़्यादा वॉल्यूम में म्यूजिक लगातार सुन रहे हैं तो आप जल्दी बहरे हो रहे हैं, या हो सकता है हो चुके हैं। यदि आप 100 डेसिबल के वॉल्यूम में म्यूजिक 15 मिनट से ज़्यादा समय तक सुनते हैं तो आप जल्दी ही बहरे हो जाएंगे। हियरिंग लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है कि अमेरिका में अक्टूबर महीने को नेशनल प्रोटेक्ट योर हेयरिंग मंथ मनाया जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक वहां हर 8 में से एक बच्चे की सुनने की क्षमता तेज आवाज के कारण कम हो चुकी है। वही एडल्ट में से हर 6 में से एक व्यक्ति को परमानेंट नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस हो चुका है। क्या हम इंडियन इतने जागरूक है? कतई नहीं। तेज आवाज के कारण इनर हेयर की सूक्ष्म कोशिकाएं, जिन्हें हम हेयर सेल्स कहते हैं, को नुकसान पहुंचता है। इन हेयर सेल्स को कितना नुकसान पहुंचता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आवाज कितनी तेज है, कितनी देर के लिए है और कितनी बार होती है। मित्रों, हमारे पास साउंड लेवल मीटर या डेसिबल मीटर यह इंस्ट्रूमेंट तो अवेलेबल नहीं होता, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कितने इंटेंसिटी की आवाज हम सुन रहे हैं। सिंपल थंब रूल यह है कि घर में इस्तेमाल होने वाले मिक्सचर ग्राइंडर की आवाज आमतौर पर 85 डेसिबल की होती है। अधिकतर पर्सनल म्यूजिक डिवाइस की आवाज 60% आवाज पर 75 से 80 डेसिबल की होती है। प्रॉब्लम यह है कि अगर हेडफोन से सुने तो सभी डिवाइसेस की आवाज फुल वॉल्यूम पर 110 डेसिबल की हो जाती है, और जैसे जैसे डेसिबल्स बढ़ते जाते हैं सेफ लिसनिंग टाइम कम होता चला जाता है। शोर से होने वाला हियरिंग लॉस चिंताजनक क्यों है? पहली बात, इस तरह से होने वाला हियरिंग लॉस का कोई इलाज नहीं है। ये परमानेंट होता है क्योंकि इनर हेयर के हेयर सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं होते। दूसरी बात, शोर से हुआ नुकसान कम्युलेटिव होता है, यानी जुड़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तीसरी बात, जब तक हेयरिंग लॉस का हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। काफी सारे हेयर सेल्स काफी डैमेज हो चुके होते हैं। चौथी बात, इस तरह के हेयरिंग लॉस से कि पेशेंट को एक अलग तरह की परेशानी हो जाती है, जिन्हें मेडिकल भाषा में टिनिटस कहते हैं। मतलब बिना किसी आवाज के लगातार शोर सुनाई देना, जिस वजह से रात में एनवायरनमेंट शांत होने पर भी उसे यह टिनिटस की तकलीफ होती है और पेशेंट सो नहीं पाता, जिस वजह से हाइपर एसिडिटी और हाई बीपी की समस्या का सामना करना पड़ता है। कान सुन्न हो जाता है, और अगर कान सुन्न हो गए तो कुछ समय तक आपको बाहरी आवाज सुनने में तकलीफ होगी और फिर धीरे धीरे नॉर्मल सुनाई देगा। तो याद रखिए, म्यूजिक सुनने की ये हैबिट बहरेपन को न्योता देती है। क्या आप अपना हेडफोन या ईयरफोन किसी के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं? तो ऐसा कतई ना करें, आपको ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। इन दोनों डिवाइसेस से बैक्टीरिया आसानी से फैलता है, क्योंकि किसी दूसरे के कान का बैक्टीरिया बहुत जल्दी आपके कान तक पहुंच सकता है। लाउड म्यूजिक सुनने की आदत है तो जल्दी बदल दे, क्योंकि लाउड म्यूजिक सुनने से आपको तनाव हो सकता है। तनाव होने से हार्मोन्स अनबैलेंस, ब्लड प्रेशर और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है और आपका पल्स रेट भी बढ़ता है। मित्रों, जब हम कानों में हेडफोन या ईयरफोन लगाते हैं तो हमारा एक्शन या बर्ताव प्रकृति के विपरीत होता है, यानी कि हम कानों को प्लग कर रहे हैं और हमारे नेचुरल सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन दोनों डिवाइस का उपयोग करते समय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, जो सीधे ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं को जन्म देती है। एक ताजा सर्वे के अनुसार जो लोग हेडफोन का ज्यादा या लगातार इस्तेमाल करते हैं उन्हें ब्रेन से जुड़ी हुई ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मित्रों, कान के पर्दे ब्रेन के पास और सीधे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं।
इसलिए इन डिवाइस से हुआ छोटा सा भी इन्फेक्शन बड़े रोगों को न्योता देता है। मित्रों, अगर हम ध्यान से आजकल की परिस्थितियों का मुआयना करें तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोग चलते समय, साइकिलिंग करते समय, बाइकिंग करते समय, कार ड्राइविंग करते समय और न जाने कितने तरह के कार्य करते समय हेडफोन का इस्तेमाल किया करते हैं। इन कार्यों को करते समय ध्यान कार्यों में पूर्ण नहीं होता, जिस वजह से बहुत सारे रोड एक्सीडेंट और भी तरह के दुर्घटनाग्रस्त लोग होते रहते हैं। और कई बार तो इन डिवाइस को इस्तेमाल करने वालों की जान बचाने के चक्कर में दूसरों को भी जान खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों, हाई वॉल्यूम में म्यूजिक सुनने से बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन टूट जाता है, जिससे कई बार देखा गया है कि ठीक से ना सुनने के कारण कई बार महत्वपूर्ण काम भी बिगड़ जाता है, जिस वजह से कई बार आपको गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग लगातार लाउड म्यूजिक सुनते हैं, उन लोगों की शरीर की हर एक कोशिकाओं को इसका इफेक्ट होता है, जिससे हमारे शरीर के दर्दों में ये दोनों डिवाइस बड़ा योगदान देते हैं। तो क्या मैं यह कहना चाहता हूं कि हेडफोन का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें? नहीं, यह बिल्कुल भी नहीं है। हेडफोन तो आजकल के डिजिटल युग में एक आवश्यकता सी बन गई है। मित्रों, ईयरफोन इस्तेमाल करते समय कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे अगर ध्यान न दिया जाए तो जोखिम पैदा हो रहा हो। यानी कोई भी कार्य करते समय ईयरफोन, ईयरबड्स या हेडफोन इस्तेमाल न करें। आइए तो आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूंगा जिससे आप हियरिंग लॉस का रिस्क कम से कम कर सके। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग अपने कान पर नहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे। आइए अब हम जानते हैं सेफ लिसनिंग टिप्स। टिप्स नंबर 1, हेयरफोन्स या ईयरबड्स की बजाय ओवर द हेयर हेडफोन्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। आम भाषा में सभी टाइप्स के लिसनिंग डिवाइस को हेडफोन कह दिया जाता है, लेकिन ईयरबड्स या ईयरफोन्स कान के अंदर लगाए जाते हैं। कान के अंदर लगने के कारण ये बिल्कुल कान के पर्दे के पास चले जाते हैं और इस कारण से इनसे आने वाली आवाज 6 से 10 डेसिबल ज़्यादा तेज सुनाई देती है। ईयरफोन्स बाहर के शोर को भी ठीक से ब्लॉक भी नहीं कर पाते, इस कारण से सुनने वाले लोग वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। दूसरा, सस्ते होने के कारण ईयरफोन्स ही ज़्यादा चलते हैं, लेकिन कोशिश करें ईयरफोन के टिप हार्ड न हो, सॉफ्ट हो। सॉफ्ट एयर टिप्स अच्छी तरह फिट हो जाती है और बाहर के शोर को अच्छी तरह ब्लॉक करती है। तीसरा, अगर आप एफर्ट कर सके तो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स ही बेस्ट ऑप्शन है। ये बाहर के शोर को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे और आप कम वॉल्यूम पर भी आप अपना म्यूजिक एंजॉय कर पाएंगे। चौथा, अपने डिवाइस से बेस्ट स्टीरियो इफेक्ट लेने के तरीके अपनाएं जिससे कि आपको वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत महसूस ही न हो। अगर आपके हेडफोन में राइट और लेफ्ट मार्क्ड है तो आर वाले को राइट और एल वाले को लेफ्ट कान में ही लगाएं। अपने म्यूजिक ऐप के सेटिंग में जाकर जो भी अच्छे क्वालिटी का म्यूजिक आपका इंटरनेट कनेक्शन सपोर्ट कर सके उसी को सुने या फिर बेस्ट क्वालिटी का म्यूजिक डाउनलोड करके ऑफलाइन सुने। अपने म्यूजिक ऐप में इक्विलाइजर का इस्तेमाल करें और केवल कुछ ही फ्रीक्वेंसीज को बड़ा करके बेस्ट साउंड इफेक्ट का मजा ले। 1K वाले हैंडल्स को थोड़ा सा बढ़ाने पर आपको वोकल्स काफी अच्छा सुनाई देंगे। हेडफोन्स का वॉल्यूम ऐसा हो कि आपके आसपास किसी को सुनाई न दे और आपको आसपास की आवाजों का पता लगता रहे। आप 60-60 रूल फॉलो करें, मतलब आपके डिवाइस का वॉल्यूम 60% से ज़्यादा न हो और आप दिन में 60 मिनट से ज़्यादा न सुने। अगर आपके डिवाइस में ये ऑप्शन है कि आप सेटिंग में जाकर मैक्सिमम वॉल्यूम की लिमिट को सेट कर सकते हैं तो मैक्सिमम लिमिट को सेफ लिमिट पर सेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट को सेफ लिमिट पर सेट कर दीजिए। ये छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हेडफोन्स को लगाकर म्यूजिक सुनते हुए रात को सो जाते हैं, ये बहुत रिस्की है। म्यूजिक ऑफ करने के लिए टाइमर लगाया जा सकता है। आईफोन और आईपैड में ये क्लॉक ऑफ ऐप में इनबिल्ट होता है। एंड्रॉयड फ़ोन में ये आप प्ले स्टोर पर जाकर आप टाइमर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अकेले ही हो तो हेडफोन का इस्तेमाल न करके स्पीकर पर म्यूजिक सुनने की कोशिश करें। हेडफोन से हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस होता है। तो मित्रों, एक दिन में यानी रोज 24 घंटों के भीतर आप कितने समय हेडफोन के साए में अपना वक्त गुजारते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का अवश्य जवाब दीजिए। आपको आने वाले खतरे से आगाह या सावधान कराना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। तो सतर्क रहे, अनुशासित रहे और सुरक्षित रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।